दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत है। ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे ये क्लासेस चल रही हैं और दोस्तों अपनी जो ग्रेजुएशन लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने ग्राफ जितने भी अपने फिजिक्स में ग्राफ काम में आते हैं वो सारे लगभग अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज अपन स्क्वायर वेव पोटेंशियल, पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल बैरियर, ये सारा पढ़ने से पहले थोड़ा सा श्रोडिंगर समीकरण के बारे में अपन स्टडी करते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या क्या होनी चाहिए, कैसे अपन बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, कैसे अपन वेव फंक्शन को लिखेंगे। तो ये सारी बातें आज अपन डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन 1D वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स दोस्तों पढ़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की। वैसे अपन ने पढ़ रखी है श्रोडिंगर इक्वेशन, लेकिन अपन बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन कि भाई श्रोडिंगर जो इक्वेशन है जहां से अपनी क्वांटम मैकेनिक्स अपन स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन में लिख रहा हूं कि dy और dx, dy प्लस dx बराबर क्या है दोस्तों, ax इंटू वाई। क्या है, ax इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई। तो इसका जो सॉल्यूशन यदि होगा, इट्स सॉल्यूशन विल बी, इसका सॉल्यूशन यदि हो तो कैसे हो सकता है, जैसे मैं ऑप्शन फर्स्ट दूं आपको कि ये अपन ने ग्राफ पढ़े हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अपने को ऐसे मिले सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा सॉल्यूशन भी ग्राफिकली अपन दे रहे हैं कि यहाँ तक तो वेव है ही नहीं और उसके बाद में वेव यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ये दूसरा। तीसरा क्या हो सकता है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये है कि एकदम ऐसे कांस्टेंट चली जाए वेव। ठीक है। और चौथा जो इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी। चौथा जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ध्यान से आप देखो इन सारे समीकरणों को, सारे इक्वेशनों को, कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके सॉल्यूशन मैंने एक तो ये ग्राफ बनाया है, एक ये ग्राफ बनाया है, एक ये ग्राफ बनाया है और एक ये ग्राफ बनाया है दोस्तों। तो कहने की बात क्या हुई कि ये y में और x में हो सकता है, y में और t में हो सकता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वेशन 2 तथा इक्वेशन 4 में जो ग्राफ है दोस्तों वो क्या है, x बराबर 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्या है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। इसलिए सॉल्यूशन इसका 1 भी हो सकता है, सॉल्यूशन इसका 3rd भी हो सकता है, यानी इसके 2 आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है और ये भी दोस्तों क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है x इक्वल्स टू 0 पर। यदि ये अपन 0 माने तो ये अपन 0 माने, ये भी 0 मान ले, ये भी 0 मान ले, तो यहाँ देखो कंटिन्यूटी है इसमें। तो इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो सकता है और इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर यदि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके फंक्शन का सॉल्यूशन यदि होगा तो दोस्तों वो कंटिन्यूअस सॉल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है। अब अपन बात करें, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई। क्या निकल के आएगी, यदि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो देन y है तो y विल भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, विल बी कॉन्टिन्यूअस। ये बात आपको याद रखनी है। यदि फर्स्ट ऑर्डर इफ लगा लो, इफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है देन सॉल्यूशन, यानी देन उसका y, जैसे ये dy अपॉन dx है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, y होगा। और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है तो y को हमेशा क्या होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब जनरली यदि अपन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं, अभी अपन श्रोडिंगर इक्वेशन पे आ जाएंगे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये y क्या होना चाहिए, इसमें कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए। अब जनरल मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने लिखा a0, a कोई नियतांक है, d2y या dny, सॉरी n जनरल लिख रहे हैं तो dny अपॉन dxn, ठीक है, प्लस a1x
डी एन माइनस वन वाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, पावर कम होती जा रही है, प्लस ए टू एक्स डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा लास्ट में, प्लस ए एन एक्स और वाई क्या हो जाएगा, वाई अकेला आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। ये एन माइनस एन हो जाएगी, एन माइनस एन होते ही ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास में तो अपन क्या कहेंगे, इट्स सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन कौन कौन से, इज। अब सॉल्यूशन इसके क्या होंगे, इसका सॉल्यूशन y भी होगा, y डैश भी होगा, y डबल डैश भी होगा एंड सो ऑन। कहाँ तक, y n माइनस वन, इसके जस्ट पहले तक। यदि इसमें n वेरिएबल हैं तो जस्ट पहले वाला वेरिएबल यानी n माइनस वन तक वेरिएबल क्या होंगे, शुड बी कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्या होंगे दोस्तों, शुड बी कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ गई क्या। यदि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका क्या होगा, वाई फलन जो है उसका कॉन्टिन्यूअस होगा, और कॉन्टिन्यूअस होगा तो ही वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। अपने एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी और इसमें जैसे a0 से स्टार्ट है, ये वाई n तक है, तो इसमें अपन ने कह दिया कि इसका वाई भी कॉन्टिन्यूअस, वाई डैश भी कॉन्टिन्यूअस होगा, वाई डबल डैश भी कॉन्टिन्यूअस। इसके यदि ये सॉल्यूशन है तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन दोस्तों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। और यहाँ से अपनी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है दोस्तों वो क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अपन क्या कहेंगे, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेकंड, क्या हो दोस्तों, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, देन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल का मतलब डी टू वाई, यानी वाई देन वाई एंड वाई डैश क्या होंगे, विल बी कॉन्टिन्यूअस होंगे, वाई एंड वाई डैश विल बी कॉन्टिन्यूअस। ये लाइन मैंने इसलिए लिखाई है क्योंकि अपनी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है दोस्तों वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अपन ने ये लिखी है कि वेर यदि डिफरेंशियल इक्वेशन है एन टर्म की तो इसमें जस्ट पहले वाले फलन तक क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब अपनी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें फलन y और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल दोनों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। इस बात को अपन को याद रखना है। ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि अपनी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसकी हेल्प से अपन क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं, दैट श्रोडिंगर इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोजीशन। ठीक है, अब मैं अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन लिख रहा हूं। श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन, श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब है एक्स डायमेंशन में लिख रहा हूं। ठीक है, क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और e माइनस वी एक्स, या e माइनस वी कर दो, e माइनस वी और इंटू साई इक्वल्स टू 0। ये अपनी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें साई वेव फंक्शन है, m पार्टिकल का मास है, एच क्रॉस आप जानते ही हो, एच क्रॉस बोल दो चाहे एच कट बोल दो एक ही बात है, ई एनर्जी और वी क्या है दोस्तों, इसका पोटेंशियल है। इसमें जो साई है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड वेव फंक्शन होना चाहिए। तो उसकी मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है, एक बार देखो। साई क्या होना चाहिए, पहली बात है साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, कि एक समय में साई की केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, साई शुड बी कॉन्टिन्यूअस, साई शुड बी क्या होना चाहिए भाई, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये वेल डिफाइंड होगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, साई क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साई शुड बी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, साई शुड बी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है साई शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, साई शुड बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साई शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, अर्थात माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और इसकी जो डेंसिटी है दोस्तों साई मोड स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये क्या होनी चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए।
लेस देन इन्फिनिटी आएगा तो ही ये क्या है, स्क्वायर इंटीग्रेबल है, अदरवाइज ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। और ये जो है चौथा अपन ऐसे नहीं है, जब बाउंड स्टेट की अपन बात करेंगे दोस्तों, किसकी, बाउंड स्टेट आगे आएगा, बाउंड स्टेट की बात करेंगे तब अपन इसकी स्टडी करेंगे कि भाई ये स्केल है या नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है चारों की चारों, यदि किसी वेव फंक्शन में साई में है, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी यदि किसी वेव फंक्शन साई में है तो वो वेव फंक्शन क्या कहलाता है, वेल डिफाइंड वेव फंक्शन कहलाता है। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। वेल डिफाइंड वेव फंक्शन और एडमिसिबल वेव फंक्शन, इसको अपन क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड, क्या कहेंगे दोस्तों, वेल डिफाइंड वेव फंक्शन और एडमिसेबल। एडमिसेबल का मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स में इसको एडमिशन यानी परमिटेड है, और एडमिसेबल वेव फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडमिसेबल वेव फंक्शन बोलेंगे। अब जैसे अपन जो बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे दोस्तों, उसके लिए अपने क्या हो गए कि अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ दी। अब यदि कोई अपने पास में वेव फंक्शन आता है तो अपन वेव फंक्शन को कैसे लिखेंगे, कौन कौन सी उसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अभी तक मैंने सेकंड जो पोर्शन है क्वांटम मैकेनिक्स का वो स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, ये क्लास होने के तुरंत बाद ही स्टार्ट कर देंगे, बहुत आसान हो जाएगा फिर वो। सबसे पहले मैं पहला पॉइंट आपको लगाता हूं, और आपके पास में क्या दे दिया, एक पोटेंशियल दे दिया, कैसे, इस हिसाब से एक पोटेंशियल दे दिया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स, ये पॉइंट है वो x1 है, और ये है, और यहां से कोई पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया, ठीक है, और ये दे दिया v0। v0 इसकी वैल्यू है, और यहां पर v इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या है 0, और यहां पर ये फिक्स है v0, ठीक है। और इस पे अपन ने लिख दिया, यहां से लिख रहा हूं, इफ पोटेंशियल vx, ये जो vx में है, हैज फाइनाइट, ये फाइनाइट है v0, डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कहां पर, एट x बराबर x1। ये जो पोटेंशियल मैंने बनाया है वो क्या है, इसकी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहां से आप एक चीज ध्यान रखोगे, इफ v इक्वल्स टू 0, यदि पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो वहां पर साई क्या होता है, देन पोटेंशियल कहीं भी 0 हो तो वहां पर साई क्या होता है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस भी होता है, साई कॉन्टिन्यूअस भी होता है, और साई क्या है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ये बात आप याद रखोगे, साई कॉन्टिन्यूअस भी है और साई क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। अब ये जो रीजन है ये क्या है, x1 की बात कर रहे हैं, ये अपन ने पॉइंट माना x1। अब ये जो रीजन है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा कि यहां वेव फंक्शन अपन डिफाइन करेंगे, ये रीजन क्या है, x की वैल्यू x1 से कम है तो x इज लेस देन x1। ये रीजन तो क्या हो गया कि x1 से छोटा रीजन है, ये वेव फंक्शन साई। और इस वाले रीजन में ये क्या है, ये वाला क्षेत्र किसको बता रहा है कि साई x इज ग्रेटर देन x1 की बात कर रहा है। समझ गए कि बात को, कि ये कोई पोटेंशियल है, और पोटेंशियल Vx हैज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है एकदम सीमित डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यूअस है इधर आके, लेकिन फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है इसकी, कहां पर, एट x बराबर दोस्तों क्या है, x1 पे है, ठीक है। ये v इक्वल्स टू 0 है, v इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि जब पोटेंशियल यदि 0 हो तो वहां पर वेव फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, और वेव फंक्शन वहां पे क्या है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। और ये v0 आ गया, ये जो क्षेत्र है वो x1 से कम है, या तो साई फर्स्ट क्षेत्र बोल दो, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट क्षेत्र है और ये सेकंड क्षेत्र है, तो साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड। या अपन ने बोल दिया कि ये पॉइंट है वो क्या है, x1 है, तो ये जो क्षेत्र है वो x1 से कम वाला क्षेत्र है, और ये क्षेत्र है वो x से ग्रेटर देन क्षेत्र है। तो यहां पर बाउंड्री कंडीशन अपन लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे अपन, बाउंड्री कंडीशन। पहली बाउंड्री कंडीशन तो क्या है कि साई का मान x इज लेस देन x1, ठीक है, और किस पॉइंट पे, x बराबर x1 पॉइंट पे, बराबर किसके बराबर होगा, साई x इज ग्रेटर देन x1 पे, और पॉइंट क्या है, वही पॉइंट है x बराबर x1। यानी इस क्षेत्र में वेव फंक्शन बराबर क्या होगा, इस क्षेत्र में वेव फंक्शन के बराबर होगा, ये बाउंड्री कंडीशन है। ये तो हो गई पहली, ठीक है। और दूसरी क्या है, साई डिफरेंशिएबल भी होगा, साई डैश
x इज लेस देन x1 कहाँ पर, x बराबर x1 पे, और साई डेस x इज ग्रेटर देन x1 ये भी कहाँ पर है, x बराबर x1। यानी ये दोनों बाउंड्री कंडीशन कौन सी, साई x इज लेस देन x1 x बराबर x1 पे, और साई x इज ग्रेटर देन x1 x बराबर x1 पे, और दूसरी क्या है, साई डेस x इज लेस देन x1 और साई डेस x इज ग्रेटर देन x1। यानी ये कॉन्टिन्यूस भी है और ये फंक्शन क्या है दोस्तों, डिफरेंशिएबल भी है। क्यों, क्योंकि अपनी यहाँ जो अपन सॉल्यूशन करेंगे वो श्रोडिंजर इक्वेशन से करेंगे, और श्रोडिंजर इक्वेशन है वो डबल डिफरेंशियल है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के कारण ये बाउंड्री कंडीशन अपन लगाएंगे। ठीक है, और ये बाउंड्री कंडीशन, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है दोस्तों, ये डायग्राम किसका बनाया है, पोटेंशियल स्टेप का बनाया है। किसका बनाया है, पोटेंशियल स्टेप का, विभव CD का डायग्राम बनाया मैंने। किसका, विभव CD। तो ये कंडीशन लग के ही सॉल्यूशन निकलते हैं, ये कंडीशन लगने के बाद में ही सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं निकलते। पहला बात समझ में आ गई। दूसरा केस क्या है, पोटेंशियल बैरियर की बात अपन कर रहे हैं। कैसे है पोटेंशियल बैरियर, ऐसे, ये एक पोटेंशियल मैं बना रहा हूँ, इस हिसाब से है पोटेंशियल। ठीक है, इसमें 3 रीजन है। इस रीजन को अपन ने x1 माना है, इस पॉइंट को अपन ने क्या माना है, x2 माना है। यहाँ ये जो v0 है, ठीक है, और पोटेंशियल इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इस हिसाब से पोटेंशियल है vx और ये क्या है 0। ठीक है, vx। यहाँ जो वेव फंक्शन है उसको अपन ने साई फर्स्ट डिसाइड किया है, यहाँ साई सेकंड डिसाइड किया है, और ये तीसरा क्षेत्र है, इसमें वेव फंक्शन को अपन ने क्या लिखा है दोस्तों, साई थर्ड लिखा है। और v0 ये क्या है, ये पोटेंशियल है। ये यहाँ से 0 0 चलते आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया v0, ये पॉइंट अपन ने x1 नाम दे दिया, इस पॉइंट को अपन ने x नाम दे दिया, और ये x इसमें ग्राफ है, किसमें, x और vx में ग्राफ है, vx और x में ग्राफ है। और ये ऐसा ग्राफ अपन कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों, पोटेंशियल बैरियर, विभव रोधी का, कहाँ पढ़ेंगे अपन, पोटेंशियल बैरियर में ऐसा ही ग्राफ आता है। तो 3 रीजन आ गए, ये 0 है यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर v0 है, फिर वापस क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन अपन लिखें, तो देखो क्या है बाउंड्री कंडीशन अपन लिखें, तो साई फर्स्ट कहाँ पर, साई फर्स्ट कहाँ पर है, जब x की वैल्यू क्या हो, साई फर्स्ट x बराबर x1। अब यहाँ x की वैल्यू x इज लेस देन, ये वाला कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपन ने रीजन इस यहाँ क्या मान लिया, साई फर्स्ट मान लिया। यहाँ साई फर्स्ट मान लेते, ऐसे मान लो, इसको साई फर्स्ट बोल देते, इसको साई सेकंड बोल देते, तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन अपन क्या लिख सकते थे, साई फर्स्ट कहाँ पर, एट x बराबर x1 पर, साई सेकंड कहाँ पर, एट x बराबर x1। ठीक है, और दूसरा क्या कर देते, साई डेस फर्स्ट x बराबर x1, और इसको अपन क्या करें, साई सेकंड डेस, ठीक है, और क्या कर देते x बराबर x1 पे। लेकिन यहाँ पर ने क्या माना, इसको x इज लेस देन x1 मान, यहाँ पर ने साई फर्स्ट मान लिया, साई फर्स्ट मान लिया, तो यहाँ x बराबर x1 पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साई सेकंड और ये किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर x1 की बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी बाउंड्री कंडीशन, साई सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, साई सेकंड कहाँ पर, x बराबर x2 के, साई किसके बराबर, थर्ड, क्या हो जाएगा, x बराबर x2। एक तो ये बाउंड्री कंडीशन आ गई इसकी। ठीक है, ये तो कौन सी आ गई, सिंपल वाली। और एक दूसरी बाउंड्री कंडीशन डिफरेंशिएशन वाली क्या आ जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कैसे, साई फर्स्ट डेस कब, x बराबर x1। ठीक है, बराबर ये क्या हो गया, साई डेस सेकंड x बराबर x1 पे, यानी इसका डिफरेंशिएशन भी वैलिड होगा। और इसका डिफरेंशिएशन साई सेकंड डेस x बराबर x1 और बराबर साई सेकंड नहीं सॉरी साई थर्ड डेस x बराबर x2, ये x बराबर x2 आ जाएगा, साई सेकंड डेस, यानी 1 2 3 4 2 पॉइंट है तो 4 बाउंड्री कंडीशन होगी, 2 तो डिफरेंशिएशन वाली और 4 ये। इनसे क्या है, अपना जो सॉल्यूशन है वो दोस्तों आएगा। अभी अपन डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन अपन किस हिसाब से लिखें। साई फर्स्ट x बराबर x1, साई सेकंड x बराबर x1 क्या होगा, साई सेकंड x बराबर x2 और x बराबर x2। ठीक है, और इनका डिफरेंशिएशन, दोनों डिफरेंशिएशन भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन होगी किसके लिए, पोटेंशियल बैरियर के लिए। पोटेंशियल बैरियर अपने सिलेबस में है। ठीक है, तीसरी बात अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये तो बैरियर है, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल यहाँ से चलेगा तो पार्टिकल को ये जाने नहीं देगा, बैरियर आगे। ठीक है, यहाँ भी जैसे पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो पार्टिकल नहीं पाएगा, पार्टिकल को ऐसे चढ़ाना पड़ेगा।
तभी जाके पार्टिकल इधर आएगा। तो इधर वेव फंक्शन कैसा होगा उसको डिसाइड करने के लिए अपन ने क्या मानी है दोस्तों, ये बाउंड्री कंडीशन। कई बार एग्जाम में, नेट के एग्जाम में तो डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन भी पूछी हुई कि इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। क्या कर रहे हैं, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ये मैं मिटा देता हूं, समझ में आ रही होंगी बातें। हो सकता है कि ऐसी क्वांटम आप पहली बार ही पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये पोटेंशियल बैरियर आ गया। और नेक्स्ट जो तीसरी अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। क्या है, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है। और ये कैसे, इस हिसाब से, ये ऐसे नीचे की तरफ स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। और इसमें अपन करें तो ये अपना ये एक्सिस है, ठीक है। और ये नीचे आ गया तो नीचे आ गया तो माइनस V0, नीचे आ गया तो माइनस V0, मतलब V एक्स से है ये, ठीक है। ये V एक्स, ठीक है, और ये x दूरी पे, ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप, ऐसे, ठीक है। ये माइनस V0 पे। इसमें भी क्या है दोस्तों, तीन रीजन है। इस पॉइंट को अपन ने मान लिया x1, इस पॉइंट को अपन ने क्या मान लिया x2। यहाँ वेव फंक्शन साई फर्स्ट, यहाँ साई सेकंड, ये दूसरा क्षेत्र है, और तीसरा क्या है, साई थर्ड क्षेत्र है। तीन रीजन हो गए। ये किसका है, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। इसके लिए बाउंड्री कंडीशन अब तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। फाइनाइट चीजें हैं तो साई फर्स्ट एट x बराबर x1 बराबर साई सेकेंड एट x बराबर x1। ऐसे ही साई सेकेंड एट x बराबर x2 बराबर साई थर्ड एट x बराबर x2, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। साई फर्स्ट, साई सेकेंड और साई थर्ड हो गए। ये तो क्या हो गए साई के। और इसका डिफरेंशिएशन में बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, साई फर्स्ट डेस x बराबर x1 बराबर साई सेकेंड डेस x बराबर x1, ठीक है। और दूसरी क्या हो जाएगी, साई सेकेंड डेस का मतलब अवकलन, x बराबर x2, डेस का मतलब क्या है, एक बार अवकलन, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, साई थर्ड डेस, और ये क्या हो जाएगा x बराबर x2। ये दोनों इसके लिए क्या हो जाएंगी, बाउंड्री कंडीशन अपने लिए आ गई है। समझ में आ रही होगी बात। अब देखो दोस्तों, तीन आ गई। चौथा कंडीशन देखो क्या है। चौथी कंडीशन क्या है दोस्तों, कि अपने पास में इफ पोटेंशियल, नेक्स्ट फोर्थ जो कंडीशन है वो क्या है, इफ पोटेंशियल Vx जो x पे डिपेंड कर रहा है एट x बराबर x1, कहां पर, एट x बराबर x1 हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, यानी है कैसा पोटेंशियल, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये x और ये इसमें आ गए, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करें तो ये क्या है, इन्फिनिटी। क्या भाई, इन्फिनिटी है, ये इधर है। और ये जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, x1, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। यानी यहां पर इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी है बिल्कुल। तो यहां से ये किस में ग्राफ है, ये Vx हो गया और ये x में ग्राफ हो गया। तो एक रीजन तो यहां पर ये बना और एक रीजन यहां पर ये बना। यहां पर v इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, 0, यहां पर भी v इक्वल्स टू क्या है, 0। और एट x बराबर x1 पे पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं अपन Vx इक्वल्स टू a और डेल्टा x माइनस x1। कौन सा डेल्टा हो गया, क्रोनेकर डेल्टा हो गया, नहीं सॉरी डिराक डेल्टा। कौन सा हो गया, डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। यहां जो वेव फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, साई फर्स्ट, और यहां जो वेव फंक्शन है वो क्या है, साई सेकंड है, ठीक है। तो यहां मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि साई फर्स्ट और साई कंटिन्यूस तो होगा, यानी वेव फंक्शन तो साई फर्स्ट कहां, एट x बराबर x1 बराबर क्या होगा, साई सेकंड एट x बराबर x1। क्या है, ये x बराबर x1 पे डिफरेंशिएबल है,
कंटिन्यूअस है दोस्तों, लेकिन ये क्रोनेकर डेल्टा आपने देखा होगा कि ये एट x बराबर x1 पर फ्लोज इट गेट इन्फिनिटी वैल्यू, यानी इसकी डिराक डेल्टा की अपन डेफिनेशन लिखें दोस्तों, तो ये क्या है, Vx इक्वल्स टू ए डेल्टा x माइनस x1 की वैल्यू का मतलब क्या है दोस्तों कि ये इक्वल्स टू, ये कब देता है अपन को वैल्यू, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू x1 होगी तब तो ये इन्फिनिटी, सॉरी x बराबर x1 पे तो क्या होगा, x1 होगा, और जब x नॉट इक्वल्स टू x1 की वैल्यू होगी तब ये क्या देगा, जीरो देगा। ये इसकी डेफिनेशन है, तो यहाँ जीरो है, ठीक है। तो ये फंक्शन तो क्या है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन यहां पर ये फंक्शन दोस्तों जो है, फंक्शन जो है वो क्या है, साई फेस्ट x बराबर x1 और x बराबर x1 पे ये तो क्या है, बराबर है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन यानी साई डेज फेस्ट कहां पर, एट x बराबर x1 नॉट इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना आप, नॉट इक्वल्स टू साई का डिफरेंशिएशन, साई सेकंड का डिफरेंशिएशन, साइड सेकंड का डिफरेंशिएशन एट x बराबर x1 पे, यानी ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो दोनों क्या है दोस्तों, बराबर नहीं है। कहाँ, जब ये पोटेंशियल Vx एट x बराबर x1 हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये आपको याद रखना है, ये काम की बाउंड्री कंडीशन है, ये पूछी हुई है, ठीक है। साई फर्स्ट x बराबर x1 बराबर साई सेकंड x बराबर x1, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन है वो दोस्तों क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, समझ गए, हैज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करें, पांचवी बात करें दोस्तों, बाउंड्री कंडीशन हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट बात है पांचवी, क्या है, इफ पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, इफ पोटेंशियल इज इनफाइनाइट एट x बराबर x1, एट x बराबर x1, यानी अपन ने इसको कैसे डिफाइन कर दिया, इस हिसाब से डिफाइन कर दिया इसको, ये x1 है, ठीक है, और यहां पे ये पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी है, यानी इस पूरे क्षेत्र में क्या है, ये इन्फिनिटी, और यहां पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, यानी इसको अपन कैसे डिफाइन करें, Vx इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कब, जीरो, कहाँ, x इज लेस देन x1 पे, ठीक है, और इन्फिनिटी जब x इज ग्रेटर देन x1 पे, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लो, ठीक है। तो इसके लिए यदि बाउंड्री कंडीशन अपन लिखें तो अपन सीधी सी बात है ये लिखेंगे, एट साई x बराबर x1, क्या होगा, एट साई या एट साई x बराबर x1, ये क्या हो गया, इक्वल्स टू जीरो। इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, ये होगी, बाकी कोई इसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, यानी साई की मान है वेनिसेस, भाई जब पोटेंशियल इन्फिनिटी की तरफ मूव करा है तो जो वेव फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, वेनिसेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं दोस्तों, कि अपने पास में कोई अपने पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि Vx इक्वल्स टू क्या, इन्फिनिटी, जब x का मोड इज ग्रेटर देन ए, x का मोड क्या हो गया, ग्रेटर देन ए, और जीरो जब x मोड इज लेस देन ए, x मोड इज लेस देन है। तो दोस्तों अब देखो यहां दो वैल्यू छुपी हुई है, एक तो x इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, और एक x इज लेस देन माइनस ए, यहां भी दो वैल्यू है, x इज लेस देन ए और x इज ग्रेटर देन माइनस ए, ठीक है। अब इसका डायग्राम अपन बनाएं तो देखो, डायग्राम भी हर किसी के बस की बात नहीं है यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, माइनस है, और ये क्या है, प्लस है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्या, कि x की वैल्यू a से ग्रेटर देन, यानी इधर x की वैल्यू कहाँ, a से ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन फ्रॉम a, तो ये होगी यहाँ पर, यानी v इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, अनंत, और ये कहाँ जा रहा है, अनंत पे जा रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू मन लगाते हैं अपन, ठीक है, और x इज लेस देन यानी माइनस ए से, यानी यहां भी इसकी वैल्यू क्या है, v बराबर इन्फिनिटी,
यहाँ भी इन्फिनिटी है और यहाँ भी इन्फिनिटी है, और बाकी एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स इज लेस देन ए का मतलब ये वाला क्षेत्र, और एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए यानी ये क्षेत्र। यहाँ v इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, 0 है। ठीक है, यदि अपन बात करें तो इधर तो वेव फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, यहाँ वेव फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ यदि अपन वेव फंक्शन की बात करें तो वेव फंक्शन साई एट एक्स बराबर माइनस है, ये भी क्या है इक्वल्स टू 0, और वेव फंक्शन साई एट कहाँ पर एक्स इक्वल्स टू प्लस है, ये भी क्या होगा दोस्तों 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये इसके लिए क्या है बाउंड्री कंडीशन, फंक्शन क्या हो जाएगा वेनिसेस हो जाएगा। ठीक है, साई एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पे 0, एक्स इक्वल्स टू प्लस ए पे भी क्या होगा इसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन। बाउंड्री कंडीशन यदि समझ में आ जाएंगी आपके तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आया हुआ है कि अपने पास में ऐसे पोटेंशियल दे दिया, और पोटेंशियल देने के बाद में ऐसे, और इस हिसाब से पोटेंशियल की वैल्यू आ गई ऐसे ही है। ठीक है, और ये क्या है एक्स एक्सिस है, और ठीक है ये जो पॉइंट है दैट इज x1, ये पॉइंट क्या है x2, और ये v इक्वल्स टू इन्फिनिटी यानी ये भी इन्फिनिटी, और अपन को ये v इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ये साई फर्स्ट, ये साई सेकंड, और ये साई थर्ड अपन को वैल्यू दे रखी है। और ये जो साई थर्ड में ये पोटेंशियल है दोस्तों वो क्या है v0 यानी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इसकी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन, तो साई फर्स्ट इधर ही है, तो साई फर्स्ट क्या हो गया बराबर 0, कहाँ पर एट ऑल पॉइंट्स, सभी बिंदुओं के लिए क्या है 0 होगा। ठीक है, साई सेकंड किसके संपर्क में, केवल इधर ही इतना संपर्क में, तो साई सेकंड इक्वल्स टू 0 कहाँ पर x बराबर x1 पे साई इक्वल्स टू ये क्या है 0 है। ठीक है, फिर साई सेकंड एट x बराबर x2 बराबर साई थर्ड एट x बराबर x2। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन साई सेकंड का डिफरेंशिएशन कहाँ पर एट x बराबर x2, और बराबर साई थर्ड का डिफरेंशिएशन कहाँ पर एट x बराबर x2। ये क्या हो जाएंगी इसके लिए बाउंड्री कंडीशन हो जाएंगी। समझ गए, साई फर्स्ट क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी है यानी वेव फंक्शन क्या हो रहा ब्लोज अप, यानी साई फर्स्ट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर पार्टिकल कोई पाया ही नहीं जा सकता, कोई वेव फंक्शन है ही नहीं एट ऑल पॉइंट्स। साई सेकंड x बराबर x1 पे इक्वल्स टू क्या है 0, लेकिन x बराबर x2 पे कंटिन्यूस है, यहाँ से लेके फलन कंटिन्यूस है, यहाँ से लेके फलन यहाँ, और इसका डिफरेंशिएशन भी दोस्तों क्या है कंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट अपन और बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है, समझ में आ रही होंगी बाउंड्री कंडीशन, इंपॉर्टेंट है ये वाला, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इन्फिनिटी ठीक है, इसको अपन बोलेंगे डबल वेल पोटेंशियल, क्या बोलेंगे डबल वेल पोटेंशियल। और ये कहाँ होता है अमोनिया मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में काम में आता है। कहाँ काम में आता है अमोनिया मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में काम में आता है। अमोनिया मॉलिक्यूल जब बनता है तब ये इस हिसाब से इसकी कंसेप्ट है। और ये क्या है इसकी V0, ये V0 है या Vx है, और ये दोस्तों क्या है एक्स एक्सिस है। ये अपन को दे रखा है -a -b +b और +a। ठीक है, यहाँ पर अपन डिफाइन करें साई फर्स्ट, साई सेकंड, साई थर्ड और साई फोर्थ, 4 वेव फंक्शन हो गए, 4 क्षेत्र हो गए, और साई फोर्थ के बाद में दोस्तों ये साई फिफ्थ। ठीक है, इसको अपन लिखें मैथमेटिक्स में लिखें तो Vx इक्वल्स टू, ये लिखना ही बहुत भारी काम है, इन्फिनिटी। कब, जब x की मोड x की वैल्यू क्या हो, मोड x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन a हो। अभी मैंने किया था ग्रेटर देन a का मतलब a से तो ज़्यादा और -a से कम। ठीक है, फिर क्या है 0,
जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और ये जीरो कहाँ है, जब x की वैल्यू क्या है, a से ज़्यादा और मोड x और b से कम, यानी a और b के जो क्षेत्र बच गए उनमें है, ठीक है, या b a, इस रीजन में, दोनों रीजन दे दिए। और तीसरा क्या है, v0, कब, जब मोड x की वैल्यू क्या हो, लेस देन b। लेस देन b का मतलब मोड x है तो एक माइनस b से तो बड़ा और प्लस b से छोटा। ये इसके लिए अपन ने ये जो चित्र बनाया है उसके लिए दोस्तों मैथमेटिक्स लिख दी मैंने, यानी इस चित्र का ये डायग्राम बन गया। अब इसके लिए अपन को बाउंड्री कंडीशन लिखनी है, तो यहां लिख देता हूं। बाउंड्री कंडीशन की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है दोस्तों, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले इन्फिनिटी साई फेस्ट क्या है भाई, इन्फिनिटी है तो साई फेस्ट इक्वल्स टू 0 एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी है यानी पार्टिकल पाया ही नहीं जा सकता। फिर साई फिफ्थ की बात करें तो साई फिफ्थ ये भी क्या है, 0 एट ऑल पॉइंट्स, ये भी क्या है, 0 है एट ऑल पॉइंट्स। साई सेकेंड कहाँ पर, x बराबर माइनस है, साई सेकेंड कहाँ पर है भाई, एट x बराबर माइनस है, इक्वल्स टू क्या है, 0, ठीक है। अब साई सेकेंड और साई थर्ड दोनों बराबर हो जाएंगे, तो साई सेकेंड कहाँ पर, x बराबर माइनस बी, बराबर क्या हो जाएगा, साई थर्ड कहाँ पर, x बराबर माइनस बी, माइनस बी पे दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर इनका डिफरेंशिएशन भी, साई सेकेंड का डिफरेंशिएशन कहाँ पर, x बराबर माइनस बी बराबर साई थर्ड का डिफरेंशिएशन दोस्तों x बराबर माइनस बी, ठीक है। फिर साई थर्ड और साई फोर्थ, तो साई थर्ड x बराबर प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साई फोर्थ एट x बराबर प्लस बी, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन साई थर्ड डेस x बराबर प्लस बी और साई थर्ड डेस x बराबर प्लस बी, ठीक है। और साई फोर्थ कहाँ पर, x बराबर प्लस ए पर, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ये फोर्थ आएगा यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, फोर्थ। ये जब नेट रिटर्न में एग्जाम होती थी तब मतलब ये क्वेश्चन सोल्व करना आता था कि भाई इसके लिए बाउंड्री कंडीशन, तो अपन को ये लिखना होता था, ठीक है। तो देखो ध्यान से, साई फर्स्ट एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी है। साई फिफ्थ ये भी क्या है, एट ऑल पॉइंट्स 0 हो जाएगा। साई सेकेंड x बराबर माइनस ए पे ये 0, साई सेकेंड एट x बराबर माइनस बी पे साई थर्ड के इक्विवेलेंट है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। साई थर्ड साई फोर्थ के इक्विवेलेंट है, एट x बराबर बी प्लस बी पर, इनका डिफरेंशिएशन भी बराबर है। और साई फोर्थ कहाँ पर, x बराबर प्लस ए पे, इसकी वैल्यू भी क्या है दोस्तों, 0 है, इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉब्लम और बाउंड्री कंडीशन की, ये समझ में आ गई होगी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इसको तो बहुत ध्यान से समझोगे आप लोग, तब इसको कर पाओगे, ठीक है। देखो दोस्तों, बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन समझ गए, इसका मतलब आपके लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एट x बराबर x1, ये आपको क्या दे रखा है, इन्फिनिटी, और यहाँ पर v इक्वल्स टू क्या है, 0, और यहाँ भी v इक्वल्स टू क्या है, 0। ये साई फर्स्ट है और ये साई सेकेंड है, अपन कर भी चुके हैं शायद। और इसको अपन ने लिखा है वी एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस x1 डिराक डेल्टा, ठीक है। वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो डिराक डेल्टा की अपन वैल्यू जानते हैं क्या है, डेफिनेशन, इन्फिनिटी एट x बराबर x1 और 0 अदरवाइज मान लो, या x नॉट इक्वल्स टू x1 मान लो, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री कंडीशन अपन लिख चुके हैं वैसे,
ये क्या हो जाएगा, साई फर्स्ट एट एक्स बराबर x1 किसके इक्विवेलेंट, साई सेकेंड एट एक्स बराबर x1। ठीक है, लेकिन इनका डिफरेंशिएशन बराबर नहीं होगा। साई फर्स्ट डेस एक्स बराबर x1 और साई सेकेंड यानी दूसरी तरफ, ये फर्स्ट क्षेत्र में है और ये सेकंड क्षेत्र में है, तो x बराबर x1 और ये दोनों क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन है दोस्तों। क्या है, इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशंस है। समझ गए बात को। अब अपन दोस्तों बात करते हैं किसकी, प्लेन वेव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, प्लेन वेव की बात करते हैं कि वेव को अपन कैसे रिप्रेजेंट करें। अपन जानते हैं ए प्लेन वेव रिप्रेजेंटेड एज, प्लेन वेव रिप्रेजेंटेड कैसे, जैसे मैं पहला लिखूं तो ये क्या है, ए एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में लिख दो चाहे ई की घात में लिख दो, बात एक ही है, आईटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब कैसे पता चले कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है नेगेटिव में जा रही है, तो अपन ने इसको लिखा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना, या पॉजिटिव डायरेक्शन गोइंग वेव। ठीक है, ऐसे ही अपन दूसरी लिखे सेकंड, ये क्या लिखे, ए एक्सपोनेंशियल आईटा के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये क्या बीच में क्या कैसा निशाना, ये माइनस और यहां माइनस, देखो ये प्लस है आईटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, माइनस आईटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब भी ये क्या है, यहाँ बीच में माइनस है, इसका मतलब भी दोस्तों क्या है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली है, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव। ठीक है, ऐसे ही थर्ड अपन लिखें ए एक्सपोनेंशियल आईटा, ठीक है, और के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो इसको अपन क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव। नेगेटिव एक्स ये है तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही है, ये भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव। ये भी क्या है, क्योंकि बीच में अभी अपन डिस्कस करेंगे कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहा है। चौथा और क्या हो सकता है, ए एक्सपोनेंशियली माइनस आइटा हो गया, और के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो भी ये क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव। और पांचवी वेव जो इंपॉर्टेंट है क्या है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, किसको शो कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को शो कर रही है। और इसी को मैं क्या लिख दूं, ए। छठा क्या लिख दें अपन, एक को ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये भी क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव। तो अपन कहाँ यूज करेंगे इनको, तो देखो ध्यान से, ये दोनों जो इक्वेशन है लास्ट वाली, इसमें क्या है कि ये किसको शो कर रही है, कि जैसे मान लो ये कोई वेव है और कोई वेव यहां से गई ऐसे, ये कोई बैरियर आ गया और यहां से कोई वेव चलेगी इस पे आपके ऐसे, ठीक है, यहां टकराई तो आगे तो जा नहीं सकती, तो वापस क्या होगी ये इस हिसाब से। तो ऐसे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कौन सा करेगा, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि यहां पर ये जाके क्या हो रहा है, यहां पर जाके क्या है, इसका विस्थापन शून्य है। और यही वेव कैसे, जैसे ये वाली वेव है चल के जाएगी बैरियर के पास में, और यही वाली वेव इस हिसाब से जाए ऐसे, यानी यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड x इक्वल्स टू जीरो पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। अब ये यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, वापस मूव करेगा बार बार इस हिसाब से। तो ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या है, जीरो नहीं है, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम।
तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, किसको, कोस को। और ये दोनों जो इक्वेशन है दोस्तों, जब अपनी समस्या क्या हो, बाउंड स्टेट, समस्या क्या हो, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम में, क्योंकि बाउंड स्टेट प्रॉब्लम में पार्टिकल क्या होगा, बाउंड हो जाएगा, तो वो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा और इस हिसाब से अपरगामी तरंगों को बनाएगा। तो वो क्या है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यदि वहां पर क्या बने, नोड बने, यानी जहां पर विस्थापन क्या हो, शून्य हो, तो क्या सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो तो उसके लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोनों बीच में माइनस माइनस, तो देखो जिस वेव के बीच में माइनस है, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां, तो ये दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव है। यहाँ प्लस, ये प्लस, यानी दोनों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली, और यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और एक्स को कौन डिसाइड करता है, के के साथ में जो वेरिएबल है वो डिसाइड करता है, जहाँ पर के क्या है, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट है, और ओमेगा क्या है दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप इसको बोल सकते हो। ये अपन को कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली है, कैसे है, तो देखो ध्यान से। हमेशा जो फेज होती है किसी भी वेव की, वो हमेशा क्या रहती है, पूरे मोशन के अकॉर्डिंग फेज हमेशा क्या रहती है दोस्तों, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फेज हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर फेज क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर के एक्स प्लस ओमेगा टी, यहाँ पर क्या है के एक्स प्लस ओमेगा टी, यहाँ पर क्या है के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर क्या है के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू दोस्तों क्या होगा, ये कांस्टेंट। ठीक है, इस समीकरण को अपन क्या करें, टी के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक है, क्या कर दें, टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया तो के डी एक्स और डी टी माइनस ओमेगा और डी टी अपॉन डी टी यानी 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट का 0 दोनों तरफ। तो यहाँ से के, इसको अपन दोस्तों क्या मान लेते हैं, वी, विस्थापन में परिवर्तन की दर इक्वल्स टू क्या, ओमेगा। तो यहाँ से वी इक्वल्स टू क्या गया, ओमेगा अपॉन के। और इस पे देखो साइन कैसा आया, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव हो गई, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी आई है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ मूव कर रही है। ऐसे ही यदि अपने पास में फेज क्या है दोस्तों, के एक्स प्लस ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो के डी एक्स और डी टी प्लस ओमेगा डी टी इंटू डी टी 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, के इंटू वी बराबर माइनस ओमेगा, और यानी v इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ देखो ये नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि ये वेव है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली वेव होगी। ठीक है, तो सिंपली यदि कोई वेव आती है तो उसको अपन प्लेन वेव सॉल्यूशन से डिनोट करेंगे। प्लेन वेव ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली है, ये दोनों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली है। और यदि अपने पास में ऐसी स्टेट आ जाए जहां बाउंड स्टेट प्रॉब्लम अपन बात करेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी के हिसाब से अपन इसको लिखेंगे। इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन को मूव करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये देखा कि कैसे कैसे अपन ने बाउंड्री कंडीशंस लिखी हैं। जैसे अपन को पोटेंशियल दे दिया तो उसके डायग्राम के हिसाब से अपन ने बाउंड्री कंडीशन लिखी है, या अपन को इक्वेशन में पोटेंशियल दे दिया तो पहले अपन ने डायग्राम बना लिया, फिर अपन ने क्या लिखे हैं दोस्तों, बाउंड्री कंडीशंस बनाई है। इस हिसाब से अपन ने क्या किया है, इसको पूरा किया है। एक बार आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सर ने ये क्या समझा दिया, लेकिन 2 बार यदि इसको अच्छे से पढ़ोगे और फिर मैं आपको पोटेंशियल इन ए बॉक्स, 1 डायमेंशनल बॉक्स या पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल स्टेप दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में जोरदार चीज़ सर ने अपन को पढ़ाई है। और बाकी आप हो सकता है कि आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, तो इसको, इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से अच्छे से, आपको चाहे आपको 2 बार वीडियो देखना पड़े, बहुत अच्छे से आप इसको करोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।